जय हिंद दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार पुलिस का टेस्ट देखेंगे। आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा दोस्तों देखेंगे तो आपका टेस्ट नंबर आपका 6 जो है प्रोवाइड करा दिया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे 16 तारीख को दोस्तों ये आपका जो है टेस्ट हुआ है। पूरा आपको जो है 100 प्रश्न का टेस्ट देखने को मिलेगा। एग्जाम में देखेंगे तो आपको ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो आप सभी लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और लास्ट में आप जो है कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग जो है 100 में से कितना प्रश्न अभी तक सही कर पा रहे हैं और आपकी तैयारी किस लेवल पे आपका हो गया है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम डेट आपको पता है कि आपका आ गया है, बहुत अधिक टाइम है नहीं, तो रिवीजन पे फोकस करेंगे और अधिक से अधिक दोस्तों आपको जो है टेस्ट बनाना पड़ेगा। बिना टेस्ट देखिए बनाए दिक्कत हो सकता है आपको। एमसीक्यू पे पूरा फोकस कीजिए। और देखिए अभी देखेंगे तो मैंने जो है धाकड़ बैच आपका लॉन्च किया है। धाकड़ बैच दोस्तों आप जो है उसको ज्वाइन कीजिए। आपको देखेंगे बता देंगे कि आपको आखिरी टाइम में दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला, क्योंकि जो उसमें करंट अफेयर पूरा अपडेटेड है। साथ में आपको क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा, देखिए मैंने अभी टेलीग्राम पे अपलोड किया है, आप एक बार उसका क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए। और टेलीग्राम को आपको जो है ज्वाइन करने के लिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको क्लिक कीजिए, टेलीग्राम को ओपन कीजिए, वहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन आज का अपलोड किया है। डेली आपको जो है टेस्ट अपलोड होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, कथन दिया गया है 1 2 3 4 करके और सत्य कथनों के सही समूह का चयन करके बताना है। सही हमारा आंसर क्या है उसी को बताना है। देखिए पहला हमारा कथन है कि पदार्थ में द्रव्यमान होता है और यह स्थान घेरता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। और दूसरा की बात करते हैं तो हवा पदार्थ है भले ही वह अदृश्य हो, ये भी देखेंगे तो आपका सही हो जाएगा। तीसरा की बात करते हैं तो जल पदार्थ का एक रूप है, ये भी देखेंगे तो आपका बिल्कुल सही है। और चौथा की बात करते हैं तो यह एक परछाई में द्रव्यमान और आयतन होता है, तो ये देखेंगे तो गलत आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए आपका सही समूह पूछा गया है, तो पहले का ऑप्शन नंबर ए होगा 1 2 3, केवल 1 2 3 आपका जो है सही उत्तर होगा। पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ है ना। आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ, इसका आंसर क्या होगा। देखिए सही आंसर देखेंगे तो पूर्व मध्य रेलवे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा पूर्व मध्य रेलवे। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, इनमें से हमारा जो है सही क्या है। जैसे बात करेंगे दोस्तों हम ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध के दौरान देखेंगे तो आपका दिवंगत हुआ यानी मारा गया। और ये आपका कब हुआ था दोस्तों, 1799 में हुआ था, 1799 में हुआ था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है। पैकेजिंग के लिए देखेंगे तो आपका जिम्मेदार है, आंसर हो जाएगा गाल्जी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्या होगा, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर 4 का सी सही होगा। किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत किया था कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, जो सभी जीव हैं कोशिकाओं के बने होते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, जिससे आपका स्लाइडन होगा, उसके बाद आपका देखेंगे तो टी स्वान हो जाएगा। तो आंसर दोस्तों आपका जो है 2 और 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ये आप दोस्तों देखें तो 1839 में दोस्तों आपका जो है ये प्रस्तुत किया गया था, 1839 में। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 6 की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर, जैसे भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूरब से पश्चिम की अपेक्षा देखेंगे तो आपका अधिक हो जाएगा। अब देखिए उत्तर से पश्चिम की ओर की बात करिए, इसका लंबाई है 3314 किलोमीटर हो जाएगा, 3314 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। और वही अगर हम पूरा जैसे आप यहाँ देखेंगे तो आपका उत्तर से पश्चिम, एक सेकेंड, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूरब से अपेक्षा कितना है, तो आपका देखिए हो जाएगा 3314। और पूरब से पश्चिम की बात करते हैं तो आपका 3433 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। और दूसरा हमारा कथन है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर कहा गया है या फिर माना गया है। तो आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है छठे का सी होगा। 1 2 दोनों हमारा जो है कथन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किस शहर को जोड़ता है। तो ये जोड़ता है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को, ऑप्शन नंबर 7 का भी होगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता था किसको। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है किसे माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, वुड का आदेश पत्र 1854। वुड का आदेश पत्र 1854, 8 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला कि बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ा गया था। बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो है किसने किया था।
तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, हेक्टर मुनरो जो है सही उत्तर हो जाएगा, हेक्टर मुनरो। और ये जो आपका बक्सर की लड़ाई है 1764 में हुआ था। एक आपका युद्ध हुआ था पलासी का 1757 में हुआ दोस्तों, 1757 में हुआ था। और इसका नेतृत्व की बात करते हैं किसने किया था पलासी का, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है सही उत्तर हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। निम्नलिखित में से किसने नदी और उसके तटीय शहर का जो है मिलान गलत है, तो चलिए इसको देख लेते हैं 10 का। देखिए फल्गु की बात करते हैं तो गया सही है, सरयू नदी की बात करते हैं तो आपका छपरा सही है, और सोन नदी की बात करते हैं तो हाजीपुर गलत आंसर हो जाएगा। देखिए सोन की बात करते हैं तो आपका गंडक होगा, क्या होगा, हाजीपुर दोस्तों जो है आपका गंडक हो जाएगा। बाकी गंगा की बात करते हैं तो आपका जो है मतलब जो गंगा नदी है पटना जो है आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर में मतलब कौन से भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है, विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है, तो सही क्रम की बात करते हैं तो आपका हिंद, यवन, शक, हिंद, पार्थियन और कुषाण। ऑप्शन नंबर देखेंगे 11 का, तो सी सही उत्तर होगा। जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे, कहाँ का वो दीवार मतलब जेल का दीवार था, तो हाजीपुर हो जाएगा दोस्तों, हजारीबाग, माफ कीजिएगा हजारीबाग का है ना। 12 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा, हजारीबाग। अगला है किस वर्ष पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन है आयोजित हुआ था, तो ये आपका 1912 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी होगा 1912 में। बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र किया था, बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि दोस्तों जो है आपका एकत्र किया था, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 7.5 लाख रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 7.5 लाख रुपया। ठीक है, तो आप इसका आंसर याद रखिएगा। और दोस्तों ये आपका जो है 1921 की बात करते हैं तो आपका हुआ था 1921 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमारा जो है गलत आंसर क्या है, तो 15 का देखेंगे तो जैसे किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने वाले स्केल को पीएच स्केल कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और बी की बात करते हैं किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी उच्च होगी उतना जो है उसका पीएच मान उच्च होगा, तो गलत हो जाएगा, उच्च नहीं होगा दोस्तों, तो कम मतलब यहाँ पे उच्च दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, मतलब गलत हमारा बी है। और तीसरा हमारा है यानी सी हम देखेंगे तो हम पीएच को सामान्यतः किसी पीएच स्केल पर 0 से 14 तक जो है माप सकते हैं। जैसे अब देखिए अगर आप पीएच स्केल की बात करते हैं तो देखिए 0 से लेकर के दोस्तों आपका 7 के बीच की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका जो है अम्ल होता है, क्या होता है, अम्ल। वही अगर हम 7 से 14 की बात करते हैं तो ये आपका क्षार होता है, जो आपका बीच में जो 7 होता है वो आपका उदासीन होता है। ठीक है, अगर देखिए प्रश्न आपसे पूछेगा 7.5 ये जो पीएच मान है ब्लड का, ये क्या है, क्षार है कि अम्ल है, दोस्तों क्या बताएंगे आप, क्योंकि देखिए आपका 7 से प्लस है तो ये आपका क्या होगा, क्षार होगा, तो याद रखिएगा आप सभी लोग। आयतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तरल में होते हैं या फिर तल में होते हैं। उपयुक्त विवरण प्रकाश के किस नियम या फिर घटना से संबंधित है, बताइए इसका आंसर क्या होगा 16 का। देखिए 16 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाश के परावर्तन से होगा, प्रकाश के परावर्तन से, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे, विभिन्न वर्णों के तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए विकल्प हमारा दोस्तों कौन सा सही है, तो सही की बात करते हैं तो आपका बैगनी, नीला, पीला और लाल, ऑप्शन नंबर जो है आपका 17 का बी होगा। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का जश्न मनाते हुए प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी की रचना दोस्तों जो है किसने किया था, झांसी की रानी, तो ये दोस्तों देखेंगे तो हो जाएगा आपका सुभद्रा कुमारी चौहान, क्या होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आगे हमारा कि प्रधानमंत्री योग पुरस्कार, एक सेकेंड, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा दोस्तों जो है किया गया है, ये कौन से मंत्रालय के द्वारा दोस्तों किया गया है। देखिए 19 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा बताइएगा, 19 का आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, आयुष मंत्रालय जो है सही उत्तर हो जाएगा, आयुष मंत्रालय। बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का शुभंकर क्या है। देखिए दोस्तों 7वें संस्करण का आप शुभंकर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, तो इसका उत्तर हो जाएगा गज सिंह जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, गज सिंह, ऑप्शन नंबर आपका भी होगा गज सिंह। निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन का चयन करके बताइए, निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन का दोस्तों चयन करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं तो आपका राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है, राज्यपाल
राज्य विधानमंडल का दोस्तों अंग नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 21 का ये सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बंधुता मजदूरी पर रोक से संबंधित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। देखिए 22 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 23 का 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा अनुच्छेद 23 का 1, याद रखिएगा सभी लोग। निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? देखिए 23 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा, जिसमें से आपको गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 23 का ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित किया जाता है या फिर जो आपका विभाजित दोस्तों जो है पाया जाता है कहाँ में? तो ये आपको जो है देखने को मिलता है तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में देखने को मिलता है। तो 24 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है आपका सही उत्तर होगा। देखिए 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने जो है सदस्य थे संविधान सभा में? देखिए 25 का आंसर देखेंगे तो आपको दोस्तों 25 का ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। 299 जो है सही उत्तर होगा, 299। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश था? इनमें से कौन सा दोस्तों जो है आपका नवीनतम समावेश था? इसका आंसर देखेंगे तो आपका जो है गरबा नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, गरबा नृत्य। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप की बात करते हैं वो कितना होता है? तो 27 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य भाग नहीं है? इनमें से क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक जो है अनिवार्य भाग नहीं है? दोस्तों 28 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, नाइट्रोजन जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? है ना, अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। 29 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए लार ग्रंथि दोस्तों आपका नहीं है, बाकी पीनियल ग्रंथि है, थाइमस है और आपका अधिवृक्क ग्रंथि भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित में से किस युग में दोहरा परिसंचरण पथ होता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र जो है आपका दोस्तों परिसंचरण पथ होता है, तो ये आपका पक्षी और स्तनधारी होगा। ऑप्शन नंबर जो है 30 का भी होगा, पक्षी और स्तनधारी। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इनमें से हमारा दोस्तों जो है कौन सा सही है? 31 का देखेंगे तो देखिए आपका जैसे पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में जो है परिवर्तित करते हैं। उसके बाद पादपों में पर्णहरित होता है, तो 1 2 3 मतलब 1 2 सही है। तीसरा की बात करते हैं पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, जो कि गलत हो जाएगा, कोशिका भित्ति होती है। तो हमारा जो है तीसरा गलत है। सही पूछा गया है, सही में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 आपका जो है सही उत्तर होगा। अगला है कि एक जीव जो अन्य जीवित जीवों पर जीवित रहता है उसे डैश का मतलब उसे जो डैश कहा जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको देखेंगे तो परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुस्तक से संबंधित आपका है। तो इसका आंसर देखेंगे 33 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चार्ल्स डार्विन जो है राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? दोस्तों इनमें से हमारा कौन सा हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि द्वारा देखेंगे तो आपका जो है स्रावित नहीं होता है? देखिए आपका देखेंगे मेलाटोनिन, देखेंगे तो मेलाटोनिन ये आपका स्रावित नहीं होता है। ये आपका देखेंगे तो आपका विनियल ग्रंथि द्वारा होता है। बाकी वैसोप्रेसिन होगा और प्रोलैक्टिन होगा और आपका वृद्धि हार्मोन भी इसमें शामिल है। वह इंगित करता है कि वह इंगित करता है किसी वस्तु का संपूर्ण भार कहाँ कार्य करता है और उसे डैश गुरुत्व का केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा इसमें टाइप मिस्टेक है, थोड़ा सुधार कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए कि उसे डैश के रूप में दोस्तों जो है जानते हैं, जब आपका दिया गया है गुरुत्व का केंद्र, यही देखिए आंसर यहाँ पर दोस्तों जो है मतलब गलत तरीके से लिख दिया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 35 का ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरुत्व का केंद्र। ठीक है, इसको यहाँ लिख दिया गया है जो कि गलत तरीके से मतलब भूल जो भी हुआ होगा। अगला है कि स्पीडमैन बस में, है ना, स्पीडमैन बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है। इसका चित्रण पूर्वजों द्वारा जो है किया जाता है, किसके द्वारा?
तो कि 36 का आंसर देखेंगे तो आपका न्यूटन के पहले नियम द्वारा, क्या होगा, न्यूटन के पहले नियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 36 का ये सही उत्तर होगा, न्यूटन के पहले नियम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय कृषि से संबंधित कुछ क्रांतिकारी नीचे दिए गए हैं, उनके संबंधित उत्पादों के साथ उनका मिलान करें जिनके लिए उन्हें क्रियान्वित किया गया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा 37 का। तो क्या 37 का आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, जिससे धूसर क्रांति की बात करते हैं उर्वरक होगा, भूरी क्रांति की बात करते हैं चमड़ा होगा, गुलाबी की बात करते हैं झींगा और पीली की बात करते हैं तिलहन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, ऐसा क्यों? ये इसका आंसर देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में नहीं, आप इसको जान ही लीजिए। अब देखिए पूछ रहा है कि ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों मतलब ऑप्शन नंबर सी, जमने के बाद पानी का देखेंगे जो आयतन दोस्तों जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 38 का सी होगा, आयतन बढ़ जाता है, उसकी वजह से देखेंगे जो पाइप है दोस्तों फट जाता है। अगला कि सबसे पहले यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कि पूर्व मौजूदा इंजनों से किस प्रकार के जीवाश्म जो है निर्मित होते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग बताइएगा कि 39 का आंसर क्या होगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं, बताइएगा बिल्कुल। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है। दोस्तों परिवर्तन कर सकता है तो क्या संसद द्वारा कानून से, क्या होगा, संसद द्वारा कानून से। ऑप्शन नंबर जो है 40 का भी सही होगा। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पहली बार राजनीतिक दलों के अस्तित्व को स्पष्ट संवैधानिक मान्यता जो है प्रदान किया है, स्पष्ट संवैधानिक जो है मान्यता प्रदान किया है। देखिए 41 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 52वां संविधान संशोधन। और ये देखेंगे तो आपका जो है दोस्तों 1985 में हुआ है। कब हुआ है? 1985 में जो है इसका संशोधन हुआ है। अगर एक लोकसभा में किसी विधेयक पर मतदान है ना, मतदान बराबर होने की स्थिति में निम्नलिखित में से किसे निर्णायक मत देने का अधिकार है? इसका उत्तर होगा अध्यक्ष जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा अध्यक्ष। वह संवैधानिक संशोधन जिसके माध्यम से 4 क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को संविधान में जो है शामिल किया गया, वो आपका कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका 92वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर जो है आपका 43 का भी सही होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत रखा गया है? तो अनुच्छेद 21 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, अनुच्छेद 21। और अनुच्छेद 19 की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे तो आपको जो है स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार दिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पदभार संभालने से पहले संविधान सभा के अंतिम यानी अंतिम पूछ रहा है, अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 45 का, तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए अंतरिम होना चाहिए, अंतरिम है ना। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। आंसर देखेंगे तो 45 का जो है डी करेक्ट आंसर होगा। आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 46 नंबर। देखिए बेबीलोन के है ना, बेबीलोन के झूलते उपवन का निम्न संबंध किस प्राचीन संस्कृति से है? इसका उत्तर हो जाएगा मेसोपोटामिया जो है राइट आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि प्रथम लोकसभा की जो पहला बैठक है ये कब हुआ था? दोस्तों ये आपका हुआ था 13 मई 1952 में हुआ था, 13 मई 1952। ऑप्शन नंबर सी होगा। किसने कहा था कि मिस्र नील नदी का उपहार है? जो आपका मिस्र है नील नदी का उपहार है। इसका आंसर हो जाएगा हेरोडोटस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा हेरोडोटस, याद रखिएगा सभी लोग। कौन सी घटना वास्तव में शांतिपूर्ण क्रांति का जो है परिणाम थी? शांतिपूर्ण क्रांति का दोस्तों जो है आपका परिणाम थी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा जर्मन पुनर्मिलन होगा, पुनर्मिलन। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा जर्मन पुनर्मिलन। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या माना जाता है? तो आप सभी को पता ही होगा, इसका आंसर क्या होगा? 50 का ऑप्शन नंबर डी होगा, आर्क ड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या है ना। 50 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है आपका क्या होगा? तो डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र यानी NCMB कहाँ स्थित है? NCMB की बात करते हैं दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? 51 का देखेंगे तो आपको जो है जामनगर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 51 का भी उत्तर हो जाएगा जामनगर में। अगला है कि बेसिन के संदर्भ में दक्षिण प्रायद्वीप में नदियों का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए सही अवरोही क्रम की बात करते हैं तो इनमें से दोस्तों आपका जो है गोदावरी, कृष्णा और महानदी होगा। गोदावरी, कृष्णा और महानदी। 52 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा।
हाल ही में समाचारों में रही सौभाग्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए सौभाग्य योजना की बात करते हैं तो प्राथमिक उद्देश्य की बात करते हैं 53 का, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 53 का देखेंगे तो बी जो है सही होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना दोस्तों आपका जो है शुरू किया है? सुभद्रा योजना आंसर हो जाएगा उड़ीसा जो है, राइट हो जाएगा उड़ीसा, है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा उड़ीसा। देखिए थोड़ा सा जो रात का टाइम आपको पता है कि हल्का फुल्का जो कीड़ा वगैरह जो है बोलते ही रहते हैं, तो हल्का फुल्का देखिए वीडियो में आ ही रहा होगा, क्योंकि हम बहुत देर से नोटिस कर रहे हैं कि हल्का फुल्का देखिए हल्का फुल्का साउंड हो रहा है। पता नहीं आप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमको नहीं पता, लेकिन मेरे अनुसार आ ही रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ही साउंड हो रहा है। हल्का फुल्का बारिश भी हो रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं। देखिए 2 फरवरी को हमने विश्व वैलेंटाइन दिवस मनाया है, जो निम्नलिखित में से किस वर्ष रामसर कन्वेंशन पर जो है हस्ताक्षर किए जाने का प्रतीक है? 55 का सही उत्तर देखेंगे तो 1971 जो है सही उत्तर होगा, 1971। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपभोक्ता को संतुलन में दोस्तों जो है माना जाता है या फिर कहा जाता है, उपभोक्ता को संतुलन कहा जाता है? देखिए 56 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका क्या होगा बताइएगा? 56 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, वह एक निश्चित आय स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। क्या होगा? वह एक निश्चित आय स्तर में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57 नंबर, 157 नंबर, है ना। देखिए निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति आय का हिस्सा है? आपका ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ पढ़ने में, फिर से पढ़ते हैं इसको हम। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय, देखिए लिखा गया राष्ट्रीय आय का हिस्सा है, राष्ट्रीय आय का हिस्सा है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। ऑप्शन नंबर ए होगा, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर दोस्तों आधारित थी। 58 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा दूसरा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 58 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा दूसरा। नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार परिचालन में परिवर्तन किसके उपकरण हैं? ये जो आपके जो आपके परिचालन है, परिवर्तन किसके उपकरण हैं? दोस्तों ये आपके हैं मौद्रिक नीति के हैं। किसके हैं? मौद्रिक नीति के हैं। आंसर आपका डी होगा मौद्रिक नीति। निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु को स्थितिज ऊर्जा जो है प्रदान करता है? इनमें से कौन दोस्तों जो है आपका स्थितिज ऊर्जा जो है प्रदान करता है? तो राइट आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, इसकी स्थिति होगा। क्या होगा? इसकी स्थिति, है ना। 60 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, इसकी स्थिति होगा। जब किसी पिंड का घनत्व तरल पदार्थ के घनत्व से अधिक हो तो क्या होता है? अधिक हो तो क्या होता है? देखिए यह डूबता है। क्या होगा आंसर दोस्तों? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा, यह डूबता है। घरेलू विद्युत वायरिंग मूलतः निम्नलिखित में से किस कनेक्शन से संबंधित है? इनमें से किस कनेक्शन से आपका संबंधित है? देखिए 62 का देखेंगे तो आपका समानांतर कनेक्शन हो जाएगा। आंसर आपका भी होगा समानांतर कनेक्शन, है ना। 62 का ऑप्शन नंबर भी होगा। रेडियोधर्मी क्षय में उत्सर्जित बीटा कण का आवेश कितना होता है? दोस्तों बीटा कण का आवेश आप देखेंगे तो राइट आंसर जो है आपका 63 का ऑप्शन नंबर बी होगा। ऋणात्मक जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऋणात्मक, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। एक पिंड सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है यदि वह देखिए 64 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ये होगा, काला और खरदूरा होगा। काला और खरदूरा, है ना। ऑप्शन नंबर ये होगा, काला और खरदूरा होगा। एक पेंडुलम की समयावधि चंद्रमा पर पृथ्वी की समयावधि से डैश होगी। दोस्तों समयावधि से देखेंगे तो आपका डैश होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 का, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, बढ़ता है। दोस्तों क्या होगा? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, बढ़ता है। किसी चार्टर अधिनियम द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए वित्तीय आवंटन किया गया है? किसी चार्टर अधिनियम द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए वित्तीय आवंटन किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो चार्टर एक्ट 1813 होगा। चार्टर एक्ट 1813 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में घोषणा किया कि मुझे स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए कि मैं एक समाजवादी और एक गणतंत्रवादी हूं? इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आप आंसर देखेंगे 67 का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जवाहरलाल नेहरू जो है राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी होगा। अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए
2024 का बुकर पुरस्कार दोस्तों जो है किसने जीता है, 2024 का। तो बुकर पुरस्कार की बात करते हैं तो आपका समांथा हार्वे होगा आंसर, क्या होगा, समांथा हार्वे, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 68 का, ये सही उत्तर होगा समांथा हार्वे। आगे बढ़ते हैं, किसी राज्य की वन परियोजना के वन पारिस्थितिकीय तंत्र के सुधार के लिए स्कॉच पुरस्कार जीता है। दोस्तों स्कॉच पुरस्कार जीता है, तो इसका आंसर आप 69 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी उत्तर होगा। नागालैंड जो है राइट हो जाएगा, नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी होगा नागालैंड। अगला है कि आबू हिल्स पर स्थित गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। इसका उत्तर होगा अरावली जो है राइट हो जाएगा, अरावली, है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा अरावली। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से भारतीय मार्शल आर्ट का उदाहरण है। अब देखिए नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करके बताना है 71 का। तो देखिए बात करेंगे थांगटा और कलारी पयाहू, उसके बाद आपका सिलंबम, ये सब देखेंगे तो आपका जो है क्या है, तो भारतीय मार्शल आर्ट में आता है, तो आंसर आपका सी होगा। बाकी आप जो मुडियेट्टू की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको जो है एक केरल का डांस ये सब होता है, नहीं जो ये केरला का डांस है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के संदर्भ में हॉट कार्ड से तात्पर्य डैश है, हॉट कार्ड से क्या तात्पर्य है। तो 72 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है सी होगा, खोया हुआ क्रेडिट कार्ड, है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अगला कि दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला किस इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए थे। इसका आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है सही उत्तर होगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, है ना, ऑप्शन नंबर आपका भी होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि गरीबी में कमी से जुड़ी होगी, इस परिकल्पना को क्या दोस्तों कहा जाता है, इस परिकल्पना को क्या कहते हैं। तो 74 की बात करते हैं, इसको जो है ट्रिकल उड़ान परिकल्पना कहते हैं, ट्रिकल उड़ान परिकल्पना, ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही उत्तर होगा। महासागरीय तापमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों देखेंगे तो आपका सही है, महासागरीय। तो इसका आंसर आप देखेंगे 75 का, तो राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। मतलब समुद्र का सबसे अधिक तापमान भूमध्य रेखा पर दोस्तों देखेंगे तो दर्ज किया गया है, और उत्तरी गोलार्ध के महासागरों में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक औसत तापमान दर्ज दोस्तों जो है किया जाता है। तो आंसर देखेंगे 75 का, तो आपका सी जो है सही उत्तर होगा। बसंत ज्वार निम्नलिखित में से किस दिन दोस्तों आपका आता है बसंत ज्वार। तो इसका आंसर आपका जो है बी होगा। देखिए पूर्णिमा के दिन और साथ ही अमावस्या के दिन, है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को निम्नलिखित में से किस वर्ष दोस्तों देखेंगे तो अपनाया गया है, इन्हें अपनाया गया था। 77 का देखेंगे तो आपका 1992 जो है राइट हो जाएगा, 1992, ऑप्शन नंबर आपका भी होगा 1992। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी है ना, स्टेरलाइजिंग एजेंट है। जब यह आसानी से सक्रिय ऑक्सीजन खो देता है तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है, कौन सा दोस्तों आपका उत्पाद बनता है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जी जल, वाटर हो जाएगा। अगला कि एंटीबायोटिक्स किस प्रकार के संक्रमण के लिए उपयोगी होते हैं या फिर उपयोगी हैं एंटीबायोटिक। इसका उत्तर होगा केवल बैक्टीरिया जो है राइट हो जाएगा, केवल बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी होगा। हालांकि गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किसके महत्वपूर्ण यौगिक हैं। दोस्तों ये सब जो है किसके महत्वपूर्ण यौगिक हैं। तो राइट आंसर देखेंगे 80 का, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्लोरीन जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, क्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए होगा क्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अयस्क युग्म जो है सही नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। जैसे आयरन की बात करते हैं तो मैग्नेटाइट सही है, एल्यूमिनियम की बात करते हैं बॉक्साइट सही है, सोना की बात करते हैं तो आपका क्लेवेराइट, और कैल्शियम की बात करते हैं तो आपका कार्बोनाइट गलत हो जाएगा। कैल्शियम जैसे देखेंगे तो आपको देखेंगे तो आपका कार्बोनाइट पोटेशियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से पदार्थों के कौन से युग्मों को ऊर्ध्वापातन द्वारा पूर्णतः पृथक दोस्तों जो है किया जा सकता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका अमोनियम, क्लोराइड और आयोडीन, है ना। आंसर देखेंगे तो आपका जो है क्या होगा, तो बी जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी धातु की इलेक्ट्रॉनिक चालकता को प्रभावित करता है, इलेक्ट्रॉनिक चालकता को प्रभावित करता है। इसका उत्तर होगा जैसे आपका धातु की प्रकृति और संरचना, और प्रति परमाणु में संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तापमान, यानी उपरोक्त जो है आपका सभी सही है। जो धनीभूत पीड़ा थी मस्तिष्क में स्मृति, सिंचाई
दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि के हैं? तो 84 का आंसर देखेंगे तो आपका जो है जयशंकर प्रसाद की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा जयशंकर प्रसाद। उर्वशी महाकाव्य किस हिंदी कविता की रचना है? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 85 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा रामधारी सिंह दिनकर की है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। अगला सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हमारा गलत आंसर क्या है? तो आंसर देखेंगे तो आपका 86 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, याद रखिएगा। और है कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक स्पेस एंड कंप्लीट द सेंटेंस, है ना। बताइए 10 कैंडिडेट टेस्ट फॉर द इंटरव्यूज। इसका आंसर आप 87 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, टर्न्ड अप हो जाएगा। गणतंत्र दिवस 2025 का झांकी का विषय क्या है? इसका विषय की बात करते हैं तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी सही उत्तर होगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शुरू किए गए आतंकवाद विरोधी अभियान का नाम क्या है? आतंकवाद विरोधी अभियान का नाम देखेंगे तो 89 का दोस्तों आंसर हमारा जो है क्या होगा? तो बी हो जाएगा ऑपरेशन संकल्प जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑपरेशन संकल्प। अब इसके बाद है कि जून 2025 तक आयुष्मान भारत मिशन के तहत स्कैन और शेयर सुविधा के लिए कौन सा राज्य जो है भारत में अग्रणी राज्य जो है बनकर उभरा है? अग्रणी जो है राज्य बनकर उभरा है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे 90 का, तो राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, अपना बिहार, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा बिहार। और इसके बाद देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आंसर आपको जो है हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप इसको आराम से बना लीजिएगा। बाकी आपको कमेंट करके बताना है कि आप लोग जो है 90 में से कितना प्रश्न सही किए हैं, ईमानदारी पूर्वक आप बताइएगा। और सीरियसली बता रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है आपको देखिए एग्जाम में देखने को मिलेगा और बहुत जल्द देखेंगे। तो आपको एग्जाम को देखते हुए हम जो है अगले मंथ जैसे आपका देखेंगे तो आपका आज का तारीख हमारा कितना 17 तारीख है, तो स्पीडी का देखेंगे तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि आपको 1 रुपया हम नहीं लेंगे। और पूरा 1 साल का दिया गया है, पूरा 1 महीने का जो है मतलब पूरा 1 ईयर का स्पीडी का जो है आपका वार्षिकांक पूरा 30 प्रैक्टिस सेट में होमवर्क सीरीज हम चलाने वाले हैं, जो कि पेज वाइज रहेगा कि आपको डेली 3 से 4 बजे आपको पढ़ के आना है और उसी में से जो है आपका 100 क्वेश्चन का जो है MCQ टेस्ट होगा। तो बहुत जल्द हम प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको लास्ट टाइम में आपका करंट अफेयर भी बेहतर करा दिया जाए। थोड़ा सा मेहनत है, हम उसको करने के लिए तैयार है, बट आपको जो है आपको टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो आप इसके लिए तैयार हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, स्पीडी लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।